नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, जो आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हैरान करने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है एक फर्जी डॉक्टर की, जो मध्य प्रदेश के दामोह में लोगों की जिंदगी से खेलता रहा। एक ऐसा शख्स जिसने नकली डिग्री के दम पर सर्जरी की और कथित तौर पर 7 लोगों की जान ले ली। आखिर यह सब हुआ कैसे? क्या हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। एक भूरे भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है। इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट को प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है। दामोह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर। यहाँ एक अस्पताल था जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ था। लोग यहाँ भरोसे के साथ इलाज के लिए आते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ एक ऐसा शख्स काम कर रहा था जो डॉक्टर बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। उसका नाम था नरेंद्र यादव। ये शख्स खुद को कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल का डॉक्टर बताता था, लेकिन सच ये था कि इसकी डिग्री फर्जी थी। नरेंद्र यादव ने न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया, बल्कि उनकी जिंदगी से भी खेला। उसने पिछले कुछ महीनों में 15 सर्जरी की, लेकिन इनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। एक मरीज था मंगल सिंह, 62 साल का। उनके परिवार को लगा कि उन्हें गैस की तकलीफ है, लेकिन अस्पताल ने कहा कि दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन हुआ और कुछ ही देर बाद मंगल सिंह की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उन्हें डॉक्टर से मिलने भी नहीं दिया गया। ऐसा ही एक और मामला था आसाराम का। उन्हें छाती में दर्द हुआ तो परिजन उन्हें इसी अस्पताल ले गए। अस्पताल ने कहा कि एंजियोग्राफी हुई है, 500 रुपए जमा करो, लेकिन न कोई रिपोर्ट दी, न कोई सबूत। शक होने पर परिवार उन्हें जबलपुर ले गया और वहां बिना सर्जरी के ही ठीक हो गए। सवाल उठता है, अगर ये सर्जरी जरूरी नहीं थी तो फिर ये सब हुआ क्यों? जब ये मामले सामने आए तो स्थानीय वकील दीपक तिवारी ने शिकायत की। उनकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की। पता चला कि नरेंद्र यादव ने ब्रिटेन के एक असली डॉक्टर जॉन कैम का नाम चुराया था। उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए और खुद को बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बताया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह अस्पताल क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा था और वहां काम करने की इजाजत इसे सरकार की एक एजेंसी से मिली थी। लेकिन जब सच सामने आया तो यह फर्जी डॉक्टर भाग गया। बाद में पुलिस ने इसे पकड़ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शख्स सोशल मीडिया पर भी बड़ा खेल खेल रहा था। ट्विटर पर इसका नाम था प्रोफेसर एन जॉन कैम। यहाँ ये खुद को जर्मन डॉक्टर बताता था और 28,000 लोग इसे फॉलो करते थे। इसने फोटोशॉप से फर्जी तस्वीरें बनाई, कभी योगी आदित्यनाथ के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ। ये बड़े बड़े नेताओं की तारीफ करता था और लोग इसे सच मान लेते थे। लेकिन असल में यह एक ठग था जो नफरत फैलाने और अपनी पहचान छिपाने में माहिर था। सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐसा शख्स जिसकी डिग्री फर्जी थी, जो पहले भी धोखाधड़ी में पकड़ा जा चुका था, वो आयुष्मान योजना के अस्पताल में कैसे काम करने लगा? क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी फर्जीवाड़ा कर सकता है? इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन 7 परिवारों का नुकसान वापस नहीं आएगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस पर भरोसा करते हैं और क्यों। दोस्तों, यह सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर की कहानी नहीं है। यह हमारे सिस्टम, हमारी जागरूकता और हमारे भरोसे की कहानी है। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। इस कहानी से हमें सीख लेनी है। तो अगली बार जब आप किसी पर भरोसा करें, पहले जांच करें, सच को परखें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सबक होता है। तो दोस्तों,
इस फर्जी डॉक्टर की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की ताकत हमारे पास है। यह घटना हमें बताती है कि भरोसा अच्छी बात है, लेकिन आंखें खुली रखना जरूरी है। हर मुश्किल हमें सिखाती है कि सच को परखना, सवाल उठाना और अपने हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है। ऐसे फर्जीवाड़ों से डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। आपकी समझदारी, आपकी सतर्कता और आपका हौसला ही आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रख सकता है। तो आज से एक वादा करें, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी। हम सिर्फ देखेंगे नहीं, परखेंगे भी। क्योंकि आप में वो ताकत है जो हर झूठ को सच में बदल सकती है। आगे बढ़ें, जागरूक रहें और दुनिया को बेहतर बनाएं।